का बहरान, जिम्मेदार होलसेल्स या मिल मालिकान। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बाद मोहल्लों की दुकानों से भी चीनी गायब। ज्यादातर दुकानदार मार्केट से महंगी चीनी खरीदने से गुरेजा। शहरियों को महंगी चीनी बेचने के कसूरवार सिर्फ दुकानदार ही करार। अफसरशाही सिर्फ दुकानदारों को जुर्माने करके सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगे। होलसेल डीलर्स को पूछने वाला कोई नहीं। शहरी महंगी शक्कर और गुड़ खरीद कर ही गुजारा करने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी बहरान पर इजलास। 165 रुपये एक्समेल, 173 रुपये रिटेल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बोले, अवाम के मुआशी इस्तेसाल की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। गंदम और पोल्ट्री के बाद शुगर सेक्टर भी माफिया के कब्जे में आने का खतरा। शुगर सेक्टर को डिरेगुलेट करने की तैयारियां मुकम्मल। वजारत सनत व पैदावार के जराये का कहना है कि इस हवाले से तजवीज़ तैयार की जा रही हैं। फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके अगले हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। तीन रोज में 1,40,000 मैट्रिक टन चीनी फराहम की जा चुकी। लाहौर डिवीजन के लिए 21,602 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। गुजरांवाला के लिए 310, सरगोदा डिवीजन को 3,697 मैट्रिक टन चीनी दी गई। कैन कमिश्नर पंजाब ने मुख्तलिफ डिवीजन में फराहम करदा चीनी स्टॉक की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन के रवैये और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, मेरे इल्म में नहीं कि उनके घरों पर कोई छापे मारे जा रहे हैं। मैं पुलिस और होम डिपार्टमेंट से मालूम कर लेता हूँ। बेशक पुरअमन एहतजाज सबका हक है, कहें तो हम भी उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। पंजाब असम्बली अरकान की मौतलियों का सिलसिला रुक न सका। एजाज शफी 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल। कायम मकाम ज़हीर इकबाल कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन रुकन एजाज शफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। हम सब की माँ बहनें सांची हैं। उन्होंने हमारी एक बहन के बारे में बात की। मैं गुज़िश्ता रोज़ के अल्फाज को हज़फ करता हूँ। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान 2 बिल मंजूर। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बिल 2025 पंजाब असम्बली इजलास में कसरत राय से मंजूर। पंजाब ज़रूरी अशिया की कीमतों पर काबू तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल की मुलाकात। कायम मकाम स्पीकर ने गवर्नर को पंजाब असम्बली में होने वाली हालिया हंगामा आराई से मुकम्मल तौर पर आगाह किया। गवर्नर ने स्पीकर के ऐवान की कार्रवाई को मुस्बत अंदाज में चलाने को सराहते हुए कहा कि जिस अंदाज से स्पीकर हंगामा आराई के माहौल में ऐवान चला रहे हैं वो काबिल तहसीन है। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि ऐसे अरकान जो ऐवान के तकद्दुस को पामाल करें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल ने कहा, असम्बली का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे। बार बार हंगामा आराई और माहौल ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। तमाम मौशी इशारिये देखकर शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा हुआ है और मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। तवानाई की कीमतों में कुछ रद्दोबदल हुआ है, इसके असरात साजगार नहीं रहेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। आइंदा बरस 70% हज कोटा हुकूमत और 30% निजी कोटे के तनासुब से तकसीम किया जाएगा। इस साल महरूम रहने वाले अफराद की दरख्वास्तें आइंदा हज के लिए मंजूर की जाएंगी। नई पॉलिसी के तहत सरकारी स्कीम और निजी कंपनियों के तहत हज ऑपरेशन की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाएगी।
हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद बलोचिस्तान हक दो मार्च का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पड़ाव धरने में जमात इस्लामी के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। प्रेस क्लब के तरफ की सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं मुतालिबात पूरे न हुए तो काफिला वापस कोयटा नहीं इस्लामाबाद जाएगा। पुप्पो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम नेहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इत्तला दे दी। जब महात्मा के बच्चे ही शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज बोली, PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। KP के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियां चार्जशीट है। तहत बयान कलम बंद करवाने के लिए न आने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मिसालिया नीलम के सेशन अदालतों को साइलिन को वीडियो लिंक की बड़ी सहूलत फराहम करने की हिदायत। अदालतों के अंदर और बाहर LCD लगाने के अहकाम जारी। अदालतों के बाहर वीडियो लिंक के फॉर्म लटकाए जाएंगे। साइल फॉर्म लेकर वीडियो लिंक के जरिए बयान कलम बंद करवाने की दरख्वास्त देगा। वीडियो लिंक बयानात के अखराजात दरख्वास्त गुजार बर्दाश्त करेगा। मुल्तान और बहावलपुर के वकला के लिए बड़ी खुशखबरी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की खिदमात काम कर गई। मुल्तान और बहावलपुर के वकला को मुसद्दिका कॉपी के लिए 500 रुपये फीस ख़त्म करने का इम्कान। हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर वकला मुसद्दिका कॉपी की फ़ीस 50। मुल्तान और बहावलपुर बेंचेस में वकला 500 रुपये फ़ीस दे रहे थे। पंजाब हुकूमत ने फाइनेंस बिल में मुसद्दिका कॉपी की फ़ीस 500 रुपये कर दी थी। हाईकोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। मीडिया से गुफ्तगू में जमशेद दस्ती कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादती की है। आज भी अदालतों ने हमें इंसाफ दिया है। मेरे खिलाफ दावे में कोई हकीकत नहीं। स्पीकर को चाहिए था मुझे बुलाते और सुनते। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 1 हल्के पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। नून लीगी उम्मीदवार टिकट के हसूल के लिए सेक्रेटेरिएट 180H मॉडल टाउन में दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। NA 66 और PP 87 की सीटें मोहम्मद अहमद चट्ठा और मलिक अहमद खान बच्चर की नाअहली पर खाली हुई थी। NA 129 की सीट मियाँ मोहम्मद अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई। NA 129 लाहौर, NA 66 वजीराबाद और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने भी पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। उम्मीदवार 7 अगस्त तक दरख्वास्तें सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी के नाम अरसाल करेंगे। कौमी असम्बली के लिए 50,000 और सूबाई असम्बली के लिए 30,000 का बैंक ड्राफ्ट भिजवाने की हिदायत। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 13वां इजलास। 5 मनसूबों के लिए 12 अरब के फंड्स मंजूर। पंजाब में गारमेंट्स स्टैंड्स के क़याम के लिए 4.18 अरब रुपए मंजूर। DHQ और THQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 1.71 अरब रुपए मंजूर। पॉपुलेशन वेलफेयर हाउस के क़याम के लिए 1.38 अरब रुपए की मंजूरी। DG खान में चौकीवाला एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट सड़क के लिए 1.15 अरब रुपए जारी करने का फैसला। खोशाब मुजफ्फरगढ़ रोड ज़िला झंग की मरम्मत के लिए 3.64 अरब रुपए की मंजूरी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक्ट 2004 में अहम तरमीम। पंजाब असम्बली ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। तरमीम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए MPAs की शमूलियत लाज़िम करार। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बोर्ड के 3 डायरेक्टर्स पंजाब असम्बली के मेंबर होंगे। एजुकेशन पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होगा। बिल का मकसद सरकारी मामलात में शफाफियत और पार्लिमानी निगरानी बढ़ाना है।
स्कूलों के अकाउंट्स में कितने पैसे हैं? नॉन सैलरी बजट और फ़रोग़ तालीम फ़ंड्स का हिसाब तलब। 40 अरब के फ़ंड्स की तकसीम से पहले स्कूलों के अकाउंट्स चेक करने का सिलसिला शुरू। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर स्कूलों को एक हफ्ते में तफसीलात शेयर करने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रवा माली साल में 40 अरब के फ़ंड खर्च करने हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने तबादलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। 31 जुलाई से तबादलों के लिए दरखास्तें तलब की जाएंगी। दरखास्तें 6 अगस्त तक जमा करवाई जा सकेंगी। 8 अगस्त को तबादलों के लिए मेरिट लिस्टें आवेज़ा की जाएंगी। 9 से 10 अगस्त तक ग़ज़ाई कागजात की तस्दीक होगी। 12 अगस्त को तबादलों के अहकाम जारी किए जाएंगे। महकमे की जानिब से 24,000 असातिज़ा के तबादलों की इजाज़त दी गई है। मैट्रिक के हज़ारों रेगुलर तलबा तालिबात रिजल्ट कार्ड के हसूल के लिए खार। तालीमी बोर्ड ताहाल रेगुलर तलबा तालिबात को कार्ड जारी न कर सका। रिजल्ट कार्ड न मिलने से तलबा तालिबात को कॉलेजेस में दाखिला फॉर्म जमा करवाने में मुश्किलात का सामना। तालिब इल्म रिजल्ट कार्ड के हसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर। स्कूल सरबराहान ने बोर्ड हुकाम से जल्द रिजल्ट कार्ड जारी करने का मुतालिबा कर दिया।